19 जून को दिल्ली में होगा विराट ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन। देश भर से आएंगे ज्योतिष। एक दिवसीय विराट सम्मेलन का आयोजन 19 जून को नई दिल्ली में किया जाएगा। सम्मेलन में देश भर के जाने माने ज्योतिषियों का आगमन होगा, जहां पर विद्वान ज्योतिषियों द्वारा निःशुल्क जन्म पत्री निर्माण, ज्योतिष परामर्श और प्रमाण पत्र का वितरण किया जाएगा। यह जानकारी आचार्य डॉक्टर अमित मोहन पद्मावत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री परवेज साहिब सिंह उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम में उनके अलावा चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल, सांसद वासुरी स्वराज, पूर्व सांसद कैलाश सोनी, आदित्य बिरला ग्रुप के प्रेसिडेंट विनोद कुमार वर्मा, सांसद रमेश अवस्थी, विधायक सुरेंद्र मैथानी, विधायक अभिजीत सिंह सांगा, विधायक विनय वर्मा, नवीन कपूर, राजेश सोनी, अक्षय रस्तोगी, अमन वर्मा, महेश वर्मा, श्रीमती प्रीति वर्मा, अजीत कुमार वर्मा, पवन वर्मा, श्वेता सिंह आदि कई महत्वपूर्ण हस्तियां शामिल होंगी। मेरा नाम आचार्य डॉक्टर अमित मोहन पद्मावत है और 19 जून 2025 को देश की राजधानी दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में ज्योतिष का बहुत बड़ा सम्मेलन होने वाला है। इसमें पूरे भारत से विभिन्न क्षेत्रों से लोग एक ही मंच पे उपस्थित हो रहे हैं। इसमें तमाम वास्तुशास्त्री, अंक ज्योतिष विशेषज्ञ, कुंडली विशेषज्ञ, हस्तरेखा विशेषज्ञ, टैरो कार्ड रीडर, इस प्रकार से इस क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी लोग हैं वो एक मंच पे उपस्थित हो रहे हैं, वो भी विभिन्न प्रदेशों से। आप कानपुर शहर में रहते हैं, लेकिन आपने कार्यक्रम दिल्ली में ही क्यों रखा? इसका मेन कारण क्या है? दिल्ली में रखने का एक मुख्य उद्देश्य ये है कि कानपुर जरूर मैनचेस्टर है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में जो बाई एयर की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। तो उससे कोई अगर मान लीजिए किसी को कर्नाटका से आना है, किसी को आंध्र प्रदेश से आना है, तो उसे कानपुर आने में एक समस्या थोड़ी सी फेस करनी पड़ेगी। और अगर दिल्ली है तो बिल्कुल भारत का हार्ट है, भारत की राजधानी है और एक चर्चित शहर प्रदेश है, तो बहुत ही आसानी से लोग वहाँ कनेक्टिविटी से पहुँच सकते हैं। यही कारण था इस कार्यक्रम को वहाँ रखने का। देश प्रदेश से जितने भी ज्योतिषशास्त्र जी आपने बुलाया है, लगभग कितनी संख्या होगी इन लोगों की? हम लोगों ने जो आमंत्रित किया है वो लगभग 55 से 60 लोगों को आमंत्रित किया है और ये सभी के सभी उस दिन वहाँ पर उपस्थित होंगे। ये सिर्फ मैं ज्योतिषाचार्य और इस क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों की बात कर रहा हूँ। इस तरह के कार्यक्रम करने का उद्देश्य? देखिए, इस तरह का कार्यक्रम करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम अखंड भारत निर्माण की बात कर रहे हैं और अखंड हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। तो क्योंकि हम सनातनी हैं, हमारे सनातन धर्म में जन्म से लेकर मरण तक हर चीज़ में सनातन का कार्य होता है। अगर बच्चा जन्म लेता है तो जन्म पत्री बनती है और अगर कहीं भी कुछ भी नेगेटिव या पॉजिटिव होता है तो हम हर तरीके से पत्रा को देख करके, दिशाशूल को देख करके हर कार्य को करते हैं। आज क्योंकि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और युवा हिंदू सम्राट जो हमारे हैं माननीय योगी जी महाराज जी, उन्होंने इस धर्म को, सनातन धर्म को प्रसार को करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। तो आज हम सब विद्वानों का ये काम है, ये जिम्मेदारी है कि हम इसको और आगे लेकर के आए और सनातन ही विज्ञान है, इसे लोगों को बताएं, लोगों को जागरूक करें। क्योंकि आप जानते हैं कि पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड, देश विदेश, भारत नहीं वरन और भी जो देश हैं वो हम सब की तरफ बिल्कुल आंख लगाए एक टिकटकी मतलब एक आशावादी नज़र से देख रहे हैं कि क्योंकि जैसे आपने देखा हो कि नास्ट्राडामस ने एक भविष्यवाणी की थी 26/11 में हमले वाली, वो हुई। ऐसे करके भविष्य पुराण और भविष्य मलिका में भी विभिन्न तरह की भविष्यवाणियाँ की गई हैं और लगभग संभवतः वो सब सच होती नजर आ रही है। तो भारत 2037 में विश्व गुरु बने, इसको लेकर के भी इस कार्यक्रम में महत्वपूर्ण चर्चाएं की जाएंगी। किस तरह के कार्यक्रम वहाँ पे प्रायोजित होंगे? इसमें जो उभरते हुए ज्योतिषाचार्य हैं उन्हें सम्मानित भी कराएंगे। हमारे जो मुख्य अतिथि होंगे उनके माध्यम से उनको सम्मानित किया जाएगा ताकि उन्हें प्रोत्साहन मिले और वो इस क्षेत्र में आगे बढ़ें, इस क्षेत्र में और नाम कमाएं, भारत ही नहीं वरन विभिन्न देशों में जाकर के इस धर्म का प्रचार प्रसार करें।